अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अगर आपको छोटा सा भी काम पड़ जाए तो आपका पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर की लाइट को कोई मसला आ जाता है और आप इलेक्ट्रीशियन को कॉल करते हैं, वो आपको ज़ोहर के बाद का टाइम देता है कि मैं कहीं और काम कर रहा हूँ तो ज़ोहर के बाद आऊँगा। अब जो ज़ोहर के बाद का टाइम है, इसमें हो सकता है वो ज़ोहर के फ़ौरन बाद आ जाए, दरमियान में आ जाए, असर के करीब है, या हो सकता है बिल्कुल आए ही ना, लेकिन आपका पूरा दिन जो है वो ज़ाया हो जाता है। पाकिस्तान में कोई भी शख्स आपको एग्जैक्ट टाइम देता है या टाइम पे बात करता हुआ नज़र नहीं आएगा। जैसे मैं 3 बजे आऊँगा, 4 बजे आऊँगा, 6 बजे आऊँगा। आपको यहाँ लोग जब भी टाइम देंगे तो इवेंट बेस्ड टाइम देंगे, यानी टाइम के साथ जो है वो इवेंट साथ लगा देंगे। मिसाल के तौर पर जोर के बाद का टाइम, असर के बाद का टाइम, खाने के बाद का टाइम, ठीक है, या फर्स्ट टाइम, इस तरह करके लोग यहाँ टाइम दे रहे होते हैं, लोग इस तरह यहाँ बात कर रहे होते हैं। यही वजह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम में थोड़ा सा काम कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से काम होता है। वहाँ काम जो है वो स्लॉट्स की बेस पे होता है। जैसे 8 से 9 की स्लॉट में और काम होगा, 9 से 10 की स्लॉट में और काम होगा, जो पहले से फिक्स किया होगा। अगर आपका किसी वजह से 8 से 9 वाली स्लॉट का काम मिस हो गया तो फिर आपको कोई फ्री स्लॉट ढूंढनी पड़ेगी जिस पे आपने वो काम करना है। तो इस तरह वहाँ काम चलते हैं, वहाँ इसलिए टाइम मैनेजमेंट वहाँ बहुत अच्छी होती है और लोग थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर लेते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात, जो ख़तरनाक बात है ना, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर फ़ोन करके कह दिया कि मैं आधे घंटे बाद आ रहा हूँ, और हमें पता होता है कि हम 1.5 घंटे बाद आ रहे हैं, या मैं 1.5 घंटे से पहले नहीं पहुँच सकता। या फ़ोन करके कह दिया कि मैं रास्ते में हूँ, लेकिन घर में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो जानबूझकर ऐसा टाइम देना, ये हमारे नामा अमाल में झूठ लिखा जाता है, झूठ शुमार किया जाता है। और झूठ एक कबीरा गुनाह है, इसकी सज़ा कब्र में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। ये सबसे खतरनाक चीज़ है जिसको हम बॉदर ही नहीं करते, इसको समझते कुछ नहीं है, जैसे हुआ ही कुछ नहीं है। तो इसलिए अगर आप किसी को टाइम दें तो उसको इवेंट बेस्ड टाइम ना दें, पाकिस्तानी सिस्टम के लिहाज से टाइम ना दें, बल्कि आप उसको एग्जैक्ट टाइम दें। अगर आप उसको एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सकते तो उसको क्लियर करें कि भाई मेरा आने का प्रोग्राम इतने बजे का है, लेकिन अगर मैं लेट हो गया तो मैं आपको पहले ही कॉल करके बता दूंगा, ताकि आपको इंतज़ार ना करना पड़े। और इसी तरह अगर आप किसी से टाइम लें तो उसको भी बताएं कि भाई मुझे ज़ोर असर वाला टाइम ना दो, मुझे वो टाइम दो जिस पे आपने आना है। और अगर आप थोड़ा सा बहुत लेट हो सकते हो तो मुझे भी पहले ही बता दो कि आप लेट हो सकते हो, तो मुझे 1-2 घंटे लेट टाइम दे दो, लेकिन मुझे ये बता दो आपने आना भी है कि नहीं आना। इस तरह दोनों तरफ जो है वो जिम्मेदारी बढ़ेगी, और आपको ना तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, ना किसी और को इंतजार करवाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, और झूठ से भी बचना चाहिए, क्योंकि झूठ जो है वो इस्लाम में एक कबीरा गुनाह है और उसकी बहुत सख्त सज़ा है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।